हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है स्पॉन्जी रसगुल्ले। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है और अंदर कितनी अच्छी जालियां भी आई हैं। इसे आप घर पे बहुत आसानी से मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके बना सकते हैं। मैं यहाँ रसगुल्ले बनाने के लिए करीब 2 kg काउ मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो टोन्ड मिल्क भी ले सकते हैं, बट डबल टोन्ड मिल्क नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई भी दूध है, अगर उसमें फैट ज़्यादा है तो रात में उबाल करके उसे फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद जो सुबह में उसकी मलाई आएगी उसे हटा के उसके बाद उससे आप आसानी से रसगुल्ले बना सकते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए हमें दूध को फाड़ना होगा। बिना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो उसे आप बहुत ध्यान से बनाएं। दूध को फाड़ने के लिए मैं यहाँ नींबू का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिट्रिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं। दूध में जैसे ही उबाल आना शुरू होगा, हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ा-थोड़ा नींबू का मिक्सचर हम उसमें डालते जाएंगे। जैसा ही दूध हमें फटता हुआ दिखेगा, हमें मिक्सचर डालना बंद कर देना है। और इतना पूरा मिक्सचर डालने के बाद भी अगर दूध नहीं फटा, तो करीब आधा नींबू और पानी में मिक्स करके डाल देना है। और अगर आप सिट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो 1 टेबलस्पून सिट्रिक एसिड 1 कप पानी में मिक्स करके हमें डालना है। छेना बनकर तैयार हो चुका है, अब हम उसे छान लेंगे। छानने के लिए मैंने यहाँ पर छन्नी के ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रख लिया है, उसके बाद सारा लिक्विड ट्रांसफ़र कर दिया उसके ऊपर से। नींबू का रस से हमने इसे फाड़ा है, तो ध्यान रखना है कि नींबू का रस हमें छान कर के ही यूज़ करना है। अगर उसके रेशे आ भी जाएँगे इसमें, तो इस टाइम पे निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन जो नींबू का फ्लेवर है, उसे हम करीब 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करके इसे निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ नींबू से फाड़ा है, इसलिए मैं करीब 3 पानी इसे वॉश कर रही हूँ। पानी डालना है और थोड़ा-सा स्पून से अच्छे से चलाते हुए हमें इसे वॉश कर लेना है। सिट्रिक एसिड में भी आपको कम से कम 2 बार इसे वॉश करना ज़रूरी है। अच्छे से धोने के बाद हम उसे निचोड़ करके पूरा पानी निकाल लेंगे। आप चाहें तो उसमें गाँठ लगा कर के नलके के नीचे करीब 1 घंटे तक टाँग कर छोड़ सकते हैं, या फिर जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ वैसे भी आप कर सकते हैं। मैंने छन्नी के ऊपर ही उसे गाँठ लगा कर के उसके ऊपर मोटर पिसल रख दिया है। ऐसा मैंने करीब आधे घंटे तक रखा है, आधे घंटे के बाद हम इसको उतार देंगे। हमें पनीर को बहुत देर तक इसको टाँग कर नहीं छोड़ना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। जैसे सब्ज़ी बनाते हैं, उस तरह से बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। करीब आधे घंटे बाद ही उसे हमें उतार लेना है। देखिए जैसे अभी है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। अगर अगर गलती से आपसे छूट गया है, तो थोड़ा-सा पानी डाल के उसे और सॉफ्ट कर सकते हैं। इसे करीब हमें 5 से 7 मिनट अच्छे से अपने हथेलियों से इसे रगड़ते हुए पूरा मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो भी रसगुल्ला है, वो फ्लैट बनेगा, स्पॉन्जी नहीं होगा। 5 से 7 मिनट बाद आप चेक कीजिएगा कि हाथ में आपके घी चिपकना शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं लग रहा है, तो करीब और आप थोड़ी देर उसको गूँथ सकते हैं। देखिए बिल्कुल एकदम आटे का डो जैसा बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1/4 चम्मच मीठा सोडा, जो घर में खाने वाला मीठा सोडा होता है, उसे भी ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छा जाली बनकर इसमें तैयार होता है। हमें इसके बाद भी करीब 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से गूँथना है। जब ये अच्छी स तरह से गुज जाएगा, उसके बाद हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर भी ऐड करना है। बस 1/4 चम्मच ही ऐड करें, थोड़ा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो पूरा बिखरना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी दूध की क्वांटिटी कम है, तो एकदम चुटकी भर ही दोनों चीज़ ऐड करें। अब हम चाशनी की तैयारी करेंगे। चाशनी के लिए कोई भी 1 लीटर का जग है या बॉटल है, उसे हमें करीब 2 लीटर पानी डालना है और 4 कप चीनी डालेंगे। मेज़रिंग कप से मैंने यहाँ नाप कर चीनी डाला है। अगर आपके पास मेज़रिंग कप नहीं है, तो जो भी आपके पास नॉर्मल कटोरी है, उससे करीब 4 कप चीनी आपको उसमें डाल देना है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और चीनी को मेल्ट होने के बाद करीब 5 मिनट तक अच्छा उबाल आने तक चाशनी को रेडी होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चाशनी रेडी हो रही है, हम इसके पेड़े कट कर लेंगे। छोटे-छोटे बॉल्स बनाना है इसका। उसके बाद सारे जब बॉल्स कट हो जाएँगे, उसके बाद हम उसे हाथ से अच्छे से दबाते हुए उसके करीब प्रेस करते हुए उसे रोल कर लेना है। ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी क्रैक्स ना रहे।
अगर इसको इस टाइम में लग रहा है कि अगर आपका थोड़ा-सा ड्राई है या फिर क्रैक्स आ रहा है, तो ज़रा-सा आप उसमें दूध या पानी डाल कर के इसे वापस से स्मूथ कर सकते हैं। हाथ पे जैसे मैं यहाँ प्रेस करके बना रही हूँ ना, इस तरह से बनाएँगे तो एक भी क्रैक उसमें नहीं रहेगा। चाशनी में एकदम अच्छे से 5 मिनट तक उबाल आ चुका है, तो अब जो भी बॉल्स हमने बना के रखा है, उसे एक-एक करके डाल देना है। ध्यान रखना है कि एक बार में सारा बॉल्स नहीं डालना है, बस 1 या 2 बॉल्स एक साथ डाल सकते हैं। रसगुल्ला बनाते वक़्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फ्लेम हर वक़्त हाई पे रहेगा, थोड़ा-सा भी लो पे होगा तो रसगुल्ला है जो बैठ जाएगा। उसके बाद आप कितना भी हाई टेम्परेचर दीजिएगा, वो नहीं फूलेगा। तो उसे डालते वक़्त भी एकदम हाई फ्लेम पे रहना चाहिए और ये करीब 20 मिनट तक हमें इसे इसी तरह पकाना है। अगर आपका जो रसगुल्ला का जो चाशनी है वो उफन कर बाहर आ रहा है, तो आप एकदम थोड़ा-सा लो कर सकते हैं गैस, लेकिन एकदम लो पे नहीं करना है। मीडियम टू हाई के बीच में आप कर सकते हैं। करीब 5 मिनट इसमें उबाल आने के बाद हम इसको पलटेंगे। पलटने के लिए बस आराम से धीरे-धीरे किसी भी मतलब चम्मच से आपके पास कोई भी स्पैचुला है, उससे बस हमें थोड़ा-सा हिलाना है। इससे वो अपने आप ही अलट-पलट हो जाएगा। और कुछ बातों का ध्यान और भी रखने की ज़रूरत है, जब भी आप चाशनी बनाएँ, बड़े खुले बर्तन में बनाएँ और अगर आपको लग रहा है कि चाशनी कम हो रहा है, तो गर्म पानी आप अपने साथ में रेडी रखें। करीब 20 मिनट हमें इसे पूरे ढक के उबालना है। ढकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टेम्परेचर इसका लो हो जाएगा। करीब 20 मिनट बाद हम उसे चेक करेंगे। चेक करने का सबसे सही तरीका है कि एक बाउल में आप पानी भर लें, उसके बाद एक रसगुल्ले को निकाल कर के उसमें डालें। अगर रसगुल्ला बैठ जाता है तो इसका मतलब कि वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम उसे एक शॉक ट्रीटमेंट देना होगा। शॉक ट्रीटमेंट से जो उसका कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं स्टॉप हो जाएगा और वो वापस से वो स्पॉन्जी ही रहेगा, बाद में हार्ड नहीं होगा। तो शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए करीब एक बाउल में अच्छे से ढेर सारा आइस वाटर डालना है और उसके बाद हमें एक-एक करके सारे रसगुल्ले को उसमें ट्रांसफ़र करना है। देखिए कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे चाशनी में वापस से ट्रांसफ़र करेंगे। मैं सेम चाशनी को यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा फ्रेश चाशनी यूज़ करना तो 1 कप पानी और आधा कप चीनी का आप चाशनी बना के स्क्वीज़ करके वापस जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसी तरह करके आपको चाशनी में ट्रांसफ़र करना है। इसमें चाशनी में डालने के बाद करीब हमें 1 घंटे तक ढक कर छोड़ देना है। आप इस टाइम पे इसको फ्लेवर के लिए इसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। करीब 2 चम्मच रोज़ वाटर जो खाने वाला होता है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब बिल्कुल खाने के लिए तैयार है, देखिए कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है और इसी तरह से आप फ्रिज में रखने के बाद भी उतना ही सॉफ्ट रहेगा। इसी तरह आप बनाइए, मेरे टिप्स को फ़ॉलो कीजिए और अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर